हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल भान किसान ब्लॉग में। आशा करता हूँ महादेव के आशीर्वाद से आप स्वस्थ मस्त और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो मुझे एक सूचना मिली। मेरे दोस्त ने फ़ोन कॉल करके बताया कि उनका मिक्सर ग्राइंडर मशीन नहीं चल रहा है, तो मैं जा रहा हूँ मिक्सर ग्राइंडर मशीन बनाने। पता नहीं कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब भाई रोजी रोटी का सवाल है, उसके लिए जाना पड़ता है। तो देखिए, ये मैं ले रहा हूँ 2 गिलास, बड़ी वाली छोटी वाली, बड़ी वाली पेचकस, ये पतली वाली पेचकस, एक कटर चक्कू, ये ब्रश, ये भी कटर भी मैं ले लेता हूँ। ये एक फोरहेड पेचकस, ये एक टेस्ट लैंप ले लेता हूँ, हो सकता है ज़रूरत पड़े कुछ, और मल्टीमीटर तो अवश्य ले लेता हूँ। पता नहीं उनके यहाँ नज़दीक में प्लग सॉकेट की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, बैठ के देखने को रहेगा, चेक करने को रहेगा। तो इसके लिए मैं एक एक्सटेंशन कॉर्ड ही अपना ले लेता हूँ। आप लोग देख सक रहे हैं, इतना सामान मैं लेके जा रहा हूँ, फिर देखूँ क्या फ़ॉल्ट है, और ये फ़ॉल्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बताऊँगा क्या फ़ॉल्ट है, और उसका समाधान भी करूँगा मिक्सर ग्राइंडर मशीन का। एक छोटी सी वही गुजारिश कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस फॉल्ट के बारे में, समस्या के बारे में पता चले और उसका समाधान आसानी से कर सके। तो चलिए उनके घर चल के ही पूरे समस्या को दिखाऊंगा और वीडियो को पूरा शुरू करूंगा एंड तक। मैं इनके घर आ चुका हूं। इनका ये देखिए मिक्सर मशीन है, ये मिक्सर ग्राइंडर मशीन। तो दोस्तों, मैंने मिक्सर चलाया, चला नहीं, चलेगा कहाँ से। देखिए आप इसका कपलर जो देख ले रहे हो ना, कपलर बहुत ही टाइट है। देखो हाथ से भी नहीं घूम रहा है, तो चलेगा पैसे कहाँ से। तो इसके लिए तो मैं अभी इसको क्या नाम है कि यहाँ तो बनाया नहीं जा सकता, अब इसको अपने घर ही ले जाना पड़ेगा। तो इसको समेट के मैं अपने घर ले जाता हूँ और वहाँ पर बनाऊँगा, क्योंकि इसका कपलर बहुत जाम है, पूरा मोटर ही खोलना पड़ेगा, इसे वॉश करना पड़ेगा। क्यों जाम है ये घर पे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, इसका क्या टेक्निकल फॉल्ट है। तो दोस्तों, मैं इसको अपने घर ले आया हूँ। इसके सभी स्क्रूओं को मैं खोल लिया हूँ, नीचे का बॉटम कवर, एक कवर को उठा के मैं देखता हूँ। पहले तो ओवरलोड कट का 2 तार मैं खोल लेता हूँ। ये लग खोलने के बाद मैं देख रहा हूँ वाकई इसका आर्मेचर तो बहुत जाम है, इसलिए तो कपलिंग घूम नहीं रहा है। अब इसका कारण पकड़ना पड़ेगा, क्यों जाम है, कैसे जाम है। अब बाकी आप देख रहे होंगे कि इसका जो कॉयल वाइंडिंग है, जो फील्ड का कॉयल वाइंडिंग है मिक्सर का, वो तो सही दिख रहा है। देखो चमक रहा है कॉपर जैसा, आप करीब से देख रहे होंगे, चमक रहा है। लेकिन ये आर्मेचर क्यों जाम है, इसी वजह से शायद चल नहीं रही थी। तो अब घर में ले आओ, आराम से खोल के इसे बनाऊंगा। दोस्तों, इनका देख रहे हो, ये चारों बॉडी नट खोलना है। ये बॉडी नट खोलने से ही मोटर का ये वाला हिस्सा, माने ये पोर्शन खुल जाएगा। ये पोर्शन खुलेगा तो ही पता चलेगा। ये पोर्शन खोलना भी बड़ा आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कपलर लगा हुआ है, इस कपलर को भी निकालना है। इसमें थोड़ा सा मोबिल डाल देंगे। दोस्तों, इसको खोलने के लिए पहले इस कपलर को निकालना ही पड़ेगा। ये कपलर निकलेगा नहीं जब तक, तब तक ये पार्ट अलग होगा नहीं, तब तक मुझे आर्मेचर ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं इसका बुश गया है कि क्या ख़राब है। तो इसमें थोड़ा मोबिल डाल देता हूँ, भिनते रहेगा। अब फिर इसे खोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कपलर इनका खुलने से रहा है, ये बुरी तरह से कस गया है और बिल्कुल इसमें जंग लगा हुआ है। देखिए, मैं इसको कौवा प्लास जो है ना, कौवा प्लास से इस तरफ का धूरा इसे पकड़ रहा हूँ सॉफ्ट को, और इसे इस तरह रिंच से, जल्दी दिखाओ, इस तरह रिंच से इसे मैं ऐंठ रहा हूँ, लेकिन ये घूमने से रहा, खुलेगा उलेगा नहीं। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इस कपलर को मुझे तोड़ के ही निकालना पड़ेगा। तो मैंने एक व्यवस्था की है, सोल्डरिंग आयरन गरम करके इसे मैं गरम करूँगा थोड़ी देर तक, और जब गरम होगा तो इस कपलर को निकालूंगा, ये निकल जाएगा, टूट के ही निकलेगा। अब ये कपलर काम नहीं देगा, एक नया कपलर यहाँ लगेगा। दोस्तों, आप देख रहे हो इसका कपलर का भी क्या हाल हुआ, मेरे सोल्डरिंग आयरन का भी क्या हाल हुआ, पूरा पिघला के निकला। तो अब इसी से इसे खोलना पड़ेगा। देखिए कपलर का जो है नट इसी में कसा हुआ है, अभी तक हिला नहीं, टच से मस नहीं हुआ। अब देखो इसे कैसे खोला जा सकता है। तो देखो दोस्तों, मैं इसे कौवा प्लास से पकड़ा हुआ हूँ।
इसे भी जोर लगा के खोलना है। तो ये खुला, हाँ, ये पिलास से कपलर का नट भी खुल गया। अब ये वाशर निकलेगा, सब चीज़ इसकी तो चमक के खराब हो गई। अब ये आगे का पोर्शन ये निकला, और आगे का पोर्शन निकलने के बाद देख रहे हो ये 4 नट देख रहे हो, 1 2 3 4, ये चारों नट जब खोलूँगा तो मोटर खुल के मेरे हाथ में आ जाएगा। तो इसे भी खोलना, सब जंग लग के बहुत पुराना हो गया है। 2 तो खुल गया आसानी से, और 2 खोलना है। अब इनका चारों नट मैं खोल चुका हूँ, आप देख सक रहे हो 1 2 3 4। ये रहा, ये पोर्शन भी खुल गया। अब क्यों जाम है देखिए, हाथ से भी हिल तो रहा है, लेकिन इतना ठोकने के बाद बहुत थोड़ा सा हिल रहा है। तो इसके मतलब बूस वगैरह कुछ जाम है, ख़राब है, नया बूस बदलना पड़ेगा। आप देखते रहिएगा ध्यान से वैसे क्या करता हूँ। 2 नटों को भी खोला तो मोटर का ये हिस्सा मेरे पास आ गया, लेकिन मोटर खुल के फील्ड उनका नीचे चला गया। लेकिन अभी भी इनका आर्मेचर जो है इससे अलग नहीं हुआ, जुदा नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से, देखिए बहुत बुरी तरह से जाम है। ये तो मैं ठोक के थोड़ा ढीला कर लिया था, तब जाकर खुला। इनका आर्मेचर का जो सॉफ्ट मैं देख रहा हूँ धुरा, ये बहुत बुरी तरह से जंग लग गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा साइन पेपर से रगड़ देता हूँ, और हो सके तो बुश को भी बदल देता हूँ। यही काम, यही बुश है, इसको बुश कहते हैं। और ये है धुरा, यानी सॉफ्ट आर्मेचर का, ये फ्री होना चाहिए। पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हो लाइटिंग में है, एकदम चमक रहा है, ग्लेस कर रहा है, मतलब ये ठीक है। आगे वाला हिस्सा थोड़ा जंग लग के ख़राब सा हो गया, इसे मैं साइन पेपर से रगड़े देता हूँ। ये इस तरह से, मतलब मिक्सर मशीन को थोड़ा रफ यूज किए हैं, ये ऐसा यूज किए हैं। आप देख रहे हो कि कितना गंदगी गिरा हुआ, माने पानी वगैरह का असर बहुत ज़्यादा गिराया गया है, हाँ, जिसके वजह से ये जंग लगा है, ख़राब हुआ है। लेकिन शुक्र है का आर्मेचर का जो कॉपर है अभी भी वैसे ही फ्रेश पड़ा हुआ है, और फील्ड का भी कॉपर फ्रेश है। इसके मतलब चल जाएगा अगर मैं इसके बुश को और आर्मेचर के धुरा को मैं ठीक कर दूं। तो साइन पेपर से रगड़ना पड़ेगा ही। अब दोस्तों क्या करूं, देख रहे हो आप, साइन पेपर से इसे रगड़ने के बाद देखो दोस्तों, ये तो धुरा इसका साफ हो गया, साफ। दोस्तों देख रहे हो आप, इनका बुश भी मैं निकाल चुका, ये बुश लॉक भी निकाल चुका। और इसको कहते हैं नंदा। ये नंदा रबर रुई की बनी होती है। नंदा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें मोबिल डाल देने के बाद ये समय समय पर बूस में भिनते रहता है, जिससे बूस में भिनते के वजह से हमेशा मोबिल का असर बूस में बना रहता है। तो बूस इनका हमको सही लग रहा है, क्योंकि आप इनको मैं धूरा में लगा के देख रहा हूँ, जरा सा भी हचक नहीं है, इसके मतलब बूस सही है। तो मैं बूस को ज्यों का त्यों लगा देता हूँ, सफाई तो कर ही लिया हूँ। हाँ, एक नंदा मैं अपने तरफ से लगा देता हूँ। इनका नंदा थोड़ा सा कड़ा सा हो गया है, छोटा हो गया, एक नंदा मैं लगा देता हूँ। ये रुई की बनी होती है, इसे नंदा कहते हैं। और जितनी अधिक जानकारी मेरे वीडियो में आप लोगों को मिल जाती है मेरे दोस्तों, शायद ही किसी वीडियो में इस तरह की जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी। हर स्पेयर का नाम और दाम दोनों चीज़ का पता चल जाता है। ये नंदा 2 रुपये की या 3 रुपये की मिलती है। अब इसे लगा कर, और ये जो बुश लॉक है, इस बुश लॉक को मैं फिर से इसमें ठोक दूंगा। तो ठोकने के लिए इसको ऐसे ठोकना है, थोड़ा सा पेचकस का भी सहारा लेंगे, थोड़ा सावधानी पूर्वक, या दोनों पैरों से इसे दबा लें और बहुत अच्छी से इसे ठोक देना है। अब देखो चला के, काफ़ी फ्री है, अच्छा है। बस अब नंदा में मैं थोड़ा मोबिल इस तरफ से ही, इस तरफ से डाला नहीं जा सकता, इस तरफ से ही मैं मोबिल डाल दूंगा। जल्दी करूं नहीं तो वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, आप फिर बोरियत फील करोगे। बस इस तरह डाल दूंगा। और ये जो बुश का लॉक था ना, वो चारों तरफ से कटा हुआ है ना, अपने आप ये मोबिल नंदा में भिन जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, तब तक मैं किसी और जगह का काम कर लेता हूँ, इसी मिक्सर ग्राइंडर मशीन में ही। इसका पीछे का बैक का काम देख लेता हूँ। पीछे का बैक का सब सही है, ये बुश भी सही है, क्योंकि आप
धूरा को ही देख के पता चल गया होगा, ये बुश भी सही है। तो इसका पहले तो तब तक मैं कार्बन ब्रश निकाल लेता हूँ जब तक इस नंदा में मोबिल भिन रहा हो। कार्बन ब्रश तो मैं खोल लिया दोस्तों, इसका पीछे का मॉडल भी खोल लिया हूँ। और पीछे का मॉडल खोलने के बाद मैं देख रहा हूँ इसकी बुश की दशा भी वही है, मतलब थोड़ी सफाई तो करनी पड़ेगी, प्लस हो सकता है इसका भी नंदा नया लगाना पड़े। ठोकाई करके खोलना है। निकल गया आसानी से दोस्तों। ये इसका रहा लॉक, ये रहा बुश और ये रहा नंदा। नंदा तो बिल्कुल एकदम कम हो चुका है, तो नया लगा दूंगा। पहले इसकी बुश की सफाई मैं करके देख लूँ कितना हद तक चल। बुश की सफाई करने के बाद मैं देख रहा हूँ दोस्तों बुश काफ़ी अच्छा है, खूब अच्छा टाइट सा रह रहा है, ज़रा सा भी गैपिंग नहीं। ये रही नई नंदा, इसे मैं फिट करूँगा। और फिट करूँगा तो कैसे, पहले बुश में लगा के जहाँ पर बुश बैठना है वहाँ पे फिर नंदा को बैठा दूँगा। और इसे पेचकस के सहारे पूरी तरह से बैठा देना पड़ता है, छोटी वाली पेचकस या कोई भी पेचकस, इस तरह बैठा देना पड़ता है। देखिए नंदा को बैठाने के बाद इस तरह से बैठ जाता है, आप देख लें ध्यान से। अब इसका बुश लॉक लगा देता हूँ, उसी तरह पेचकस से ठोकना है इसे भी। तो लॉक लगाने के समय में देखा इसको, जब थोड़ी सी हल्का सा इस पर मैंने ठोकाई किया तो देख रहा हूँ कि इसका लॉक है, देखो आप बुरी तरह से बीच से फट गया है, मतलब पानी अंदर तक चला गया था। पानी अंदर तक जाने के बाद लंबे समय इस्तेमाल करने के बाद ये जंग खाकर ये लॉक कट सा गया है। अभी लॉक तो लगेगा नहीं, और लॉक लगेगा नहीं तो बुश एक जगह फिक्स होगा नहीं, और एक जगह अगर फिक्स होगा नहीं तो ये आर्मेचर का धुरा चलेगा नहीं, क्योंकि इतनी स्पीड चलती है ये कि इसे हिला के फेंक देगा। तो आगे वाला तो मॉडल जो स्ट्रक्चर था वो तो सही बैठ गया, नंदा उसका बदल दिया था, वो बुश भी बदल गया था। लेकिन पीछे वाली जब मैं लेने गया इसका लॉक, तो ये लॉक अलग से मिलने वाला है नहीं, ये लॉक कहीं मिलता नहीं है दोस्तों। आप लोगों भी प्रयास नहीं करोगे, इसका लॉक अलग से मिलता नहीं है ये बुश लॉक। तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर हूबहू यही देखने में, यही आकार की आकृति की आपको मार्केट में मिलती है। स्ट्रक्चर को मैं मार्केट में ले गया और मार्केट में सैंपल दिखाकर एक स्ट्रक्चर मैं ले आया। देखो ये स्ट्रक्चर एकदम वैसे ही मिलती जुलती है, वही चीज़ है। अब पहले इसका होल्डर बैठाऊंगा, आप लोगों को बहुत चीज़ की जानकारी भी हो जाती है, नाम भी पता चल जाता है। इसे होल्डर कहते हैं जिसमें कार्बन ब्रश लगता है। तो इस होल्डर को मैं बैठाऊंगा, अगर होल्डर बैठ जाता है तो स्ट्रक्चर ये सही काम करेगा। इसमें पहले से बुश लगा रहता है, बुश लॉक लगा रहता है, नंदा लगा रहता है, कुछ लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, केवल थोड़ी सी मोबिल ऑयल डालकर काम किया जा सकता है। तो इसके चलते, इस लॉक के चलते मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर ही खरीदना पड़ा, बैक वाला। तो इस स्ट्रक्चर को लाया, ठीक किया, क्योंकि इनका सक्सेस करना है, मिक्सर मशीन को चलाना है। आप लोगों को मैं दिखाया था कि कॉइल फील्ड सही है, आर्मेचर सही है, तो चलाना है। तो ठीक है, चलिए इस होल्डर को खोलता हूँ। और इस होल्डर को खोलकर इससे पहले मैं यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर जो मार्केट से नया स्ट्रक्चर ले आया हूँ उसमें फिट करके देखता हूँ। मैं इसका होल्डर खोल चुका हूँ, होल्डर निकाल लेता हूँ, जल्दी निकलता भी नहीं है। होल्डर सावधानी पूर्वक निकालोगे। और होल्डर को इसमें बैठा के देखता हूँ, ये जो नया वाला स्ट्रक्चर मैं मार्केट से ले आया हूँ। अब नट कस के देखता हूँ, चारों नट कसी जा सकती है कि नहीं। होल्डर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होल्डर में ही कार्बन ब्रश लगेगा। और होल्डर फिट होता है तो माना जाता है कि स्ट्रक्चर उसी आकृति की, उसी मॉडल की है। दोस्तों ये होल्डर फिट हो गया नया वाले स्ट्रक्चर में, देखो आराम से फिट हो गया। मैं इसका स्क्रू भी कस लिया हूँ। अब इसमें अब आर्मेचर का धुरा डाल के देखता हूँ, थोड़ी सी कस जा रही है। भैया क्या करेंगे, धुरा को कुछ ना करेंगे, इस बुश को थोड़ी सी ऐसे राउंड वाली रेती लेकर, माने राउंड वाली फाइल से थोड़ा सा रेत देंगे। राउंड फाइल से इसे रगड़ने के बाद ना देख लेता हूँ, हाँ आर्मेचर का बुश जा रहा है, आसानी से जा रहा है। थोड़ा जो टाइट जा रहा था अब आसानी से जा रहा है, देख रहे हो दोस्तों। तो इसमें बहुत आसानी से थोड़ी थोड़ी करके मोबिल डाल लेगा, ताकि इसका भी नंदा सोख ले। ये मोबिल सूखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर बुश को ये देते रहता है, और बुश से यह धुरा में लगते रहता है, जिससे धुरा बुश फ्री रहते हैं। इतना मैं लगा दिया। अब इसे क्या करूँगा, अब इसे कॉइल फील्ड में फिट करूँगा। स्ट्रक्चर को मैं
एक कॉइल फील्ड में फिट कर रहा हूँ, देखो फिट हो रहा कि नहीं। फिट हो रहा दोस्तों, देखिए खूब बढ़िया से फिट हो रहा। इधर से दोनों नटे की छिद्र भी दिख रही है, आप लोग दोनों नटों का हॉल देख लीजिए, हॉल दिख रही है इधर से भी इधर से भी। अब ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगाऊंगा, उससे पहले इसमें आर्मेचर डाल के देखूंगा, दिखाई दे। बहुत सही, थोड़ा टाइट जा रहा है ना, अगल बगल पेपर है इसलिए, तो पिलास से हम इसे ले जाएंगे। बहुत सही, ठीक है दोस्तों, एकदम फ्री। दोस्तों इस ऊपर वाला स्ट्रक्चर को मैंने मॉडल को लगाने से पहले ना, ये थोड़ा सा ग्रीस है, ये मेरा ग्रीस का पैकेट है, एक ग्रीस का पैकेट पे थोड़ा ग्रीस लगा देता हूँ, थोड़ा ग्रीस भी लगा देना पड़ता है, अच्छा रहता है। और उसके बाद तो मोबिल तो मैं डाला ही हुआ हूँ, और इस स्ट्रक्चर को फिट करता हूँ नट की दिशा में। ये देखिए फिट हो गया। अब इसमें नटे इसको कस के देख लेता हूँ एक बार, आराम से जा रहा है कि नहीं। हाँ एक तो जा रहा है, दूसरा भी जाना चाहिए, जा रहा दोस्तों दूसरा भी। अब इसे कस लूँगा, तब उसे फ्री फंड होकर चलाऊँगा, चला के देखूँगा। देखिए आर्मेचर का धुरा घूम रहा, हाथों से ही घूम रहा, हाथों से घूम जाना चाहिए, इतना याद रखिएगा। अब इसे पूरी तरह से कस लेना है। ऊपर का मॉडल मैंने फिट किया, अब ये फ्री घूम रहा है। थोड़ा सा ठोकने बजाने के बाद आप देख सक रहे हो कि मेरे दोस्तों आर्मेचर पूरा फ्री हो चुका है, एकदम फ्री चल रहा है। अब आई कार्बन ब्रूस लगाने की पारी। दोनों तरफ की कार्बन ब्रूस लगानी है, तब इसे मैं एक ट्रायल में चेक करके देखूंगा। हाँ दोस्तों देखो, मैंने कार्बन ब्रूस लगा चुका हूँ, ये कार्बन ब्रूस है, आप यहाँ से देख सक रहे होंगे। दूसरी वाली भी कार्बन ब्रूस लगा चुका हूँ, इसका वायर ये है, ये वाला और ये भी। अब इसे पारी आती है ना, थोड़ा चेक कर लूँ तब इसको बॉडी में फिट करूँ। तो पारी आती तो इसे पकड़ लेता हूँ पहले पिलास से। और ये रहा मेरा एक्सटेंशन कॉर्ड, आप देख सक रहे हो। ये रहा इसका 2 पिन टॉप, 2 पिन टॉप लगाता हूँ मैं, और इसे स्विच से ऑन कर रहा हूँ, चल रहा बिल्कुल। देखिए 1 बॉडी करंट चेक करने के बाद ही इसे बॉक्स में फिट करूँगा। ये रहा मेरा सीरीज़ बोर्ड, और सीरीज़ बोर्ड का कनेक्शन भी कर दिया हूँ। अभी डायरेक्ट में मैं चला के देखता हूँ, हाँ बल्ब जल रहा है। ये रहा मेरा सीरीज़ वायर। पहले तो इसका स्विच ऑन कर देता हूँ, स्विच ऑन करने के बाद ही पता चलता है। देखिए मेरा सीरीज़ बोर्ड का बल्ब बता रहा है स्विच ऑन करने के बाद। बॉडी से मैं जब टच कर रहा हूँ सीरीज़ वायर को, तो मेरा सीरीज़ बोर्ड का बल्ब नहीं जल रहा। आप देख सक रहे हो सीरीज़ बोर्ड का बल्ब नहीं जल रहा है इस बॉडी को टच करने के बाद। ओवरलोड कट में दोनों लग लगाकर इसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वायर को सजा के बस इसे एक बार फिट कर रहा है, बंद करें। बैक कवर लगा दिया। बैक कवर लगाने के बाद अब पारी आई इसे एक बार चेक करने की, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। मैं ऐसी रोज़मर्रा के काम करते करते जितनी भी बात आती है मेरे सामने समस्या, वो सभी कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। वंदे मातरम, हर हर महादेव।